ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, मैं आप सबके जब से मैसेजेस में ही लगा हुआ था, और एक जो मुझे ऑडियो मैसेज है उसमें लैंग्वेज भी बहुत नामुनासिब सी इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, बहरहाल ठीक है, मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है उस बात पे। ठीक है, प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व। ठीक है, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज का प्लीज़ ख्याल करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है मिड टर्म के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं, इसी पैटर्न पे होगा। लेकिन अब हम देख लेंगे कि क्या चीज़ में बेहतरी लाई जा सकती है, कि आपके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट फेलियर्स को हम देख सकें कि क्या इसमें इश्यूज हैं जिसको देखा जा सकता है। ठीक है जनाब, आज जो आपका था उसमें क्विज में आपके सवाल बड़े आसान थे। मेरे ख्याल से एक बच्चे का जो है जो 4U वाला मैसेज था। ठीक है, एक सेकंड में अपनी टैबलेट खोल लेता हूँ। ठीक है, उसमें गालिबन इस तरह का सवाल था। ठीक है, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। सर आवाज आ रही है बट थोड़ी सी उसके अंदर शोर आ रहा था आवाज। ठीक है जनाब। ठीक है, जिसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है मैं आपका कर लूँगा एक्सेप्ट। ठीक है, इस तरह का कोई आपके पास मैसेज आया था? इस तरह का आपके पास एक सवाल था, वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज लाइक दिस। ठीक है, तो इसको बेसिकली सिंपली अगर आप स्केच करें 4UT इस तरह से दिखता है। 4UT-1 जो है वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, 4UT-1 इस तरह से दिखेगा, और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो रिजल्टिंग वेव फॉर्म है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये एक रेक्ट फंक्शन बन जाएगा विद हाइट ऑफ 4। तो फिर आपने जिसके साथ भी कन्वॉल्व करना था, मेरे ख्याल से कोई स्टेप फंक्शन था। ठीक है, इसको जब आप कन्वॉल्व करेंगे इसके साथ, स्टेप फंक्शन जो था वो क्या था? कोई बच्चा बता सकता है माइक पे? स्टेप फंक्शन क्या था जो इसके साथ दिया था मैंने? 4UT। जो इसके साथ इम्पल्स रिस्पॉन्स किया था 4UT था, पक्की बात? जी जी। 4UT। एक सेकंड, ये ठीक है, 4UT को जब आप रिवर्स करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, एक सर एक 3UT था शायद, 3UT लिखा हुआ मेरे पास। 3, हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा। ठीक है, ये 100 तो हो गया। और ये वाला आपका हो गया H(t)-. ठीक है, तो फॉर t<0 इसकी आउटपुट 0 है। ठीक है, yt will be equal to 0। ये सब अब रब कर देते हैं। ठीक है, इसी में मेरे ख्याल से एक बच्चे ने कहा था कि आपको इसमें शिफ्टिंग और स्केलिंग और इन्वर्जन करना है, तो इसमें क्या मुश्किल था यार? इतना आसान सा सवाल। सर असल में हमारे फाइल पीडीएफ बनाना क्रॉप करके आपको भी पता है, और उसके बाद अपलोड करने में सर सर्वर बहुत डाउन है एलएमएस। आपकी फीडबैक मैंने भेज दी है। ठीक है, आपकी फीडबैक जो ऑडियो मैसेज एक आया था वो भी भेज दिया मैंने सारे मैनेजमेंट को, अपर मैनेजमेंट को, कि बच्चों को इतने इस हद तक प्रॉब्लम आ रही है कि वो गैर मुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ऑडियो मैसेजेस पे। ठीक है, तो अगर वो अब उसको देख के मान जाते हैं तो सही है, वरना पैटर्न हमें यही बताएगा। ठीक है जनाब, ये है x(t), ये है H(t)-.
ठीक है, अब इसके अंदर लेस देन टी लेस देन 0 पे वाई टी इज इक्वल टू 0 है। अब आप इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, अरबाब इमरान पूछ रहे, सवाल पूछ रहे हैं आपने, कोई पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं आप? यस यस सर, मैं सर सिर्फ ये कह रहा था सर, मेरा तो वो ना LMS पे अपलोड हुआ ना, मैंने कहीं पे किया सर, मैं उस वक्त आपके आपकी सिर्फ फीडबैक्स मैसेज मैंने का वेट भेज कर दी रहा है, था सर। ठीक है, डायरेक्टर, डीन सर लेवल, मैं प्रेसिडेंट लेवल, सब सर जगह। मैंने आपको कोई ऑडियो में फीडबैक नहीं दी अपनी, मैंने सर सिर्फ ये कहा है कि सर मैं आपको क्विज अपना किस तरह व्हाट्सएप कर दूं। सर मैं उस वक्त आपका सर वेट कर रहा हूँ मैसेज का सर। सर व्हाट्सएप मुझे कर नहीं दें, पता था LMS पे सर मेरा हुआ नहीं है, तो मैंने आपके व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। मैं चलें, सही है सर, सोना चाहिए मैं आपको। ठीक है, जब आप इसको अब आगे एक्सटेंड करते हैं तो अप टू द पॉइंट 1 जब तक आप इसकी टी को ड्रैग करके ले जाते हैं, ठीक है, जब इसको आप आगे लेके जाएंगे ये वाई एक्सेस को छोड़ेगा, लेकिन अब जो ओवरलैपिंग एरिया है वो टी से लेके 1 तक बनेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया जो है वो उसकी अपर लिमिट 1 होगी, लोअर लिमिट टी होगी। ठीक हो गया, 1 से लेके टी तक ही ओवरलैप हो सकता है ना, 1 से लेके टी तक ओवरलैप हुआ। तो ये अब आपने जो है इसको दोनों फंक्शन ले लिए, एक की वैल्यू है 3, एक की वैल्यू है 4, ठीक है, टी टॉ, ठीक है, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ये आपके पास आ गया 12 टॉ, 4 3 12, ठीक है, 12 टॉ आ गया। सही है, इंटीग्रेट करेंगे तो यही होगा ना, और 1 से लेके टी 1 से लेके टी तक करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12। ठीक है, तो ये इसका जो वाई ऑफ टी है वो कैसा आ रहा होगा, मैं जल्दी जल्दी स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक 0 है, उसके बाद 12 माइनस 12 टी को आप स्केच करेंगे तो का ग्रेडियंट -12 है और वाई इंटरसेप्ट 12 है, यानी कि जब ये 1 पे होगा, यहाँ पे जो है ये 12 पे होगा। इसका वाई इंटरसेप्ट है 12 और टी इज इक्वल टू 0 पे, सॉरी ये सॉरी मैंने इक्वेशन देख के बनाया। ठीक है जनाब, तो अब आप बनाएं, वाई इंटरसेप्ट इसका यहाँ पे है और ग्रेडियंट है -12, तो ये कहाँ पे 0 होगा, टी इज इक्वल टू 1 पे ही 0 होगा, सही बनाया। टी इज इक्वल टू 1 पे 9 0 है, वाई इंटरसेप्ट 12 है इसका। उसके बाद जब ये आपने बनाया है फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड अप टिल 1, उसके बाद t ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, t ग्रेटर देन 1 के लिए वाई टी इज अगेन इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये इसका आउटपुट है, एक ट्रायंगुलर पल्स। ठीक है, मेरा ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। इसको रब कर देते हैं और पहला वाला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, बस इतना सा सवाल था, 1 मिनट का सवाल था। ठीक है, अब आई डोंट नो ये इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट फेलियर्स की वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई। ठीक है, फीडबैक मैंने आपकी सब भेज दी है कि मैंने आज क्विज मिड टर्म स्टाइल पे कंडक्ट किया है, उसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर मैनेजमेंट राजी हो जाती है कि हमारा क्विज जो मिड टर्म का पैटर्न है इसको बदल दिया जाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट फेलियर्स जैसे आपको एक क्विज में इतना मसला हुआ है तो मिड टर्म में फिर कितना मसला होगा। ठीक है, तो ये हम फिर देख लेते हैं। और ये जो है जो पहला वाला सवाल था वो कोई रिपीट कर सकता है बच्चा, क्या था क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 कोई बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 कोई बता सकता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको तो यस जब सर, बिठाए, यस सर, जो सिस्टम की यस प्रॉपर्टीज सर, वाला यस सर, क्वेश्चन है वो लिखे। बता सकते हैं जी। सिस्टम जी की सर, बता इक्वेशन रहे क्या हैं। थी, एक्स ऑफ क्या था, टी -1 था। सर एक्स की पावर 5 टी एक्स माइनस 1। एक्स 5 टी बस -1। ठीक है, जो मैंने लिखा है यही है यानी। जी सर। यस सर, यस सर।
ठीक है, इसके अंदर अब आप मुझे बताएं, सॉरी, इसके अंदर आप बताएं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। इज दिस सिस्टम वीवो स्टेबल? दिस सिस्टम वीवो स्टेबल? ठीक है, ये बेसिकली सिस्टम कर क्या रहे, 1 सेकंड का डिले डाल रहे हैं और 2 ⁵ कर रहे हैं, जो भी चीज आप इसको दे रहे हैं, ठीक है, उसको 1 सेकंड का डिले दे रहे हैं और 2 ⁵ कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम के अंदर मेमोरी है, बिल्कुल इसके अंदर मेमोरी है, उसे 1 सेकंड तक चीजों को याद करना पड़ता है, तभी वो 2 ⁵ कर रहे हैं। अगर किसी चीज को 2 ⁵ आप करें और उसकी इनपुट किसी रेंज के अंदर दें, आउटपुट भी डेफिनेटली किसी रेंज में रहेगी। तो दिस इज वीवो स्टेबल। इज दिस सिस्टम लीनियर? ठीक है, दिस सिस्टम इज नॉट लीनियर, इट इज अ नॉन लीनियर। दिस सिस्टम इज दिस सिस्टम इज नॉट लीनियर, क्योंकि आपको नजर आ रहा है 2 ⁵ है। अगर इनपुट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट उसी स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। हो गया, ये आपका लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। और क्या होता है इसके अंदर? टाइम इनवेरिएंस। टाइम टाइम इनवेरिएंस के अंदर ये होगा कि सिस्टम आपका क्या टाइम के साथ तब्दील हो रहा है, सिस्टम आपका जो है वो टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रहा है। 1 सेकंड, सिस्टम जो है ना, ये आपका टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये आज से 10 साल पहले भी 1 सेकंड डिले दे के 2 ⁵ कर रहा था, आज से 5 साल के बाद भी ये इसी तरह से करेगा। ठीक है, तो टाइम इनवेरिएंस जो है ये फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम इज नॉन लीनियर। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका, सर जी सर इसमें क्वेश्चन था सर। वो वीडियो देखी थी तो उसमें सर एक जगह आपने बताया था कि जब वेरिएबल यूज होगा तो इसका मतलब वेरी होगा, और जब कांस्टेंट होगा तो मतलब वेरी नहीं होगा। तो सर इसके अंदर ये जो एक्स है ये हम वेरिएबल के तौर पे लेंगे क्या इसको? एक्स बिल्कुल वेरिएबल है, इनपुट भी वेरी कर रहे हैं, आउटपुट भी कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम की बात होती है, तो सर सिस्टम फिर अगर टाइम। अगर वेरिए देखो, तुम सिस्टम की प्रॉपर्टीज बता रहे हो, इनपुट की और आउटपुट की प्रॉपर्टीज नहीं बता रहे हो। आप बता रहे हो प्रॉपर्टीज सिस्टम की। क्या सिस्टम टाइम के साथ चेंज हो रहा है? सिस्टम क्या कर रहा है, जो भी इनपुट है उसको ले रहा है, 1 सेकंड उसको टाइम के साथ डिले कर रहा है और उसको रेज टू द पावर 5 कर रहा है। आज से 5 साल पहले भी यही कर रहा था, आज से 5 साल के बाद भी यही करेगा। तो बात सिस्टम की हो रही है, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सही सर। इनपुट एंड द आउटपुट। ठीक है, तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। बाकी एक आपकी कौन सी होती है? इन्वर्टिबिलिटी। क्या इस सिस्टम को इन्वर्ट किया जा सकता है? क्या आउटपुट देख के मैं बता सकता हूँ कि इनपुट क्या है? ठीक है, जब भी ऑड पावर्स पे आप किसी चीज को रेस करेंगे तो सिस्टम इन्वर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को ऑड पावर पे रेस करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी, ऑड पावर्स पे जब आप सिस्टम को करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ, 2 ⁵ क्या होता है? 32 होता है। ठीक है, 32 होता है, तो आप इसको इन्वर्स करके आप बता सकते हैं कि इसकी आउटपुट 2 रही होगी। ठीक है, -2 हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि -2 को अगर आप 5 बार करेंगे तो क्या जवाब आएगा? -2 इंटू -2 इंटू -2 टू -2 टू -2, -2 into -2 is +4 into -2 is -8 into -2 is +16 into -2 is -32। जब भी आप ऑड पावर्स पे रेस करेंगे तो ये एम्बिग्विटी नहीं आएगी। ठीक है, अगर -2 होता तो -32 ही इसका आउटपुट, अगर -32 आप देते तब -2 होता इनपुट, सॉरी आउटपुट, माइनस +32 पे +2 आएगा और -32 पे -2 ही इसका, क्या कह रहा हूँ, उल्टा कह रहा हूँ। +2 आउटपुट देंगे तो इसका सिस्टम का जो आउटपुट है वो +32 आएगा, -2 देंगे तो -32 ही आएगा। ये साइन एम्बिग्विटी जब होती है जब ऑड पावर पे रेस करते हैं, तो सिस्टम इज इन्वर्टेबल। मैंने ये गलत कर, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अगर ये लेट से 2 होता, ठीक है, अब आपके एम्बिग्विटी है, क्योंकि 2 से भी जवाब 4 आ रहे हैं, -2 इंटू -2 से भी जवाब 4 आ रहे हैं।
कि अब एम्बिग्विटी है कि 4 को देख के ये नहीं बताया जा सकता कि इसका इनपुट +2 रहा है या -2 रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑड पावर पे आप रेस कर रहे हैं तो फिर एम्बिग्विटी आपकी साइन एम्बिग्विटी नहीं रहती। जैसे अगर ये 2 देते आप इसको तो ये +32 ही देता, -2 आप इसको देते तो -32 ही देता। -32 को देख के कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, आप -2 बताते हो। +32 को देख के कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, आप इसको +2 ही बताते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दिस सिस्टम इज इन्वर्टेबल, ये मैंने गलती से कर दिया था, मैं रब भी कर, तो ये सिस्टम कहलाएगा आपका इन्वर्टेबल। ठीक है, और छठी प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉजेलिटी। Yes, this system causal, yes, this system is causal, ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, कॉज एंड इफेक्ट पे काम कर रहा है। जब आप इसको इनपुट देते हैं तो ही इसका आउटपुट आता है। ठीक हो गया? तो जब आप इसको इनपुट कोई देंगे तभी ये उसको डिले करेगा, तभी रेज़ टू द पावर 5 करेगा। ठीक है, तो दिस थिंग इज कॉजल। ठीक है, तो मैंने आपके क्विज में से वो 3 में से मैंने आपको 2 सवाल बता दिए हैं। तीसरा वाला सवाल भी कोई मुझे बता दे। ठीक है, जल्दी से बता दे क्या था तीसरा सवाल? एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी, जल्दी जल्दी बता दे। ठीक है, अब ये हार्डली मैंने आपको 15 मिनट में 2 सवाल करके दे दिए, जबकि मैं इतना समझा के भी बताऊँ। क्या जल्दी से बताएं, तीसरे सवाल का एक्स ऑफ टी क्या था? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जल्दी बताएं, फिर रुके नहीं हो। तीसरा सवाल का बताएं। 3 सर 3 एक्सपोनेंट पावर -0.5t। हाँ, और यू टी से मल्टीप्लाई था। दूसरा क्या था इसका? 3 ut। 3 यू टी। 3 ut जो है वो ऐसा दिखता है, ये वाला जो है ये ऐसा दिखता है। क्योंकि आपने इसको जो है वो यू टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब आप दूसरे वाले को रिवर्स करते हैं, मैं ऊपर ही बना देता हूँ। ठीक है, इस वाले को ही रिवर्स करेंगे आप, क्योंकि इसको रिवर्स करना आसान है। इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप t लेस देन 0 के लिए देखेंगे तो y t इज इक्वल टू 0। जब आप इसको आगे लेके जाएंगे सर टी से 0 लिमिट आएगी। जी, टी से 0 लिमिट आएगी। हाँ, इसको आगे लेके जाएंगे तो t से 0 ऐसे लिमिट आ जाएगी। ठीक है, और इसमें जो ओवरलैपिंग है वो ऐसे लेंगे। ठीक हो गया? अब जब आप इसको वो करेंगे, इसका इंटीग्रल लिखेंगे तो 3e माइनस 0.5 टॉ, और दूसरा वाला तो 3 टॉ, ऊपर वाला t से 0, और ये वाली जो चीज़ है ये इंफिनिटी तक चलेगी। अब कैन यू अंडरस्टैंड? इसको इंफिनिटी तक भी ले जाओ, उसकी ओवरलैपिंग खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि ये फंक्शन इंफिनिटी तक चल रहा है और ये भी पीछे इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये खाली एक ही बार में हो जाएगा, 9e माइनस 0.5 टॉ डिवाइडेड बाय -0.5, और ये t से लेके 0 तक इसका आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ठीक है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है ये आ जाएगा -18 और e टू द पावर -0.5t माइनस -1। ठीक हो गया? एनीथिंग रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो +1 माइनस और +1, तो इसका टोटल जवाब आ जाएगा 18 इंटू 1 माइनस e टू द पावर 0.5। ठीक है, इसको आप स्केच करेंगे तो इसका स्केच जो है वो इस तरह से आएगा। 18 को अप्रोच कर रहे हैं, एच टी गोज टू इन्फिनिटी, ये 18 को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये इसका आउटपुट है। ठीक है, बताएंगे मैंने 15 मिनट में आपको तीनों सवाल करके दिए। सर आप टीचर, आप कर सकते हैं। सर आप तो सर हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं थी। अब जो असाइनमेंट वाला सवाल है जिसमें कुछ बच्चों का मसला हो रहा था, मैं एग्जैक्टली वो सवाल तो नहीं करके दे रहा, लेकिन मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें जो है ये
सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था असाइनमेंट का सबमिशन का। अरे देख लेंगे यार सब। ठीक है, फर्स्ट करो, ठीक ये सर। एक वेव है और लेट से एक जो वेव है वो, लेट सपोज तुम्हारी आसानी के लिए डिफिकल्ट ले लेते हैं। ये है 2, ये है 1। लेट से दूसरी वेव ऐसे लेंगे, ट्राइंगल की। ठीक है, अब आपने कहा कि मैं इस वाले को रिवर्स करूँगा क्योंकि इसमें फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो उसको रिवर्स कर दिया। उसको रिवर्स करके जब आपने बनाया तो ऐसे आ गया। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आप इसको आगे लेके गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 तक जब तक आगे नहीं लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब 1 तक आप इसको लेके चले गए, या चलो उसको बदल के ये कर देते हैं, पहले नेगेटिव कर देते हैं। तो अब इसको जब पलटोगे तो पलटने में भी ऐसी जाएगा, पहले हो जाएगा नेगेटिव, फिर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको 1 तक भी लेके चले जाओ, कोई मसला नहीं है। 1 से आगे जब लेके जाओ तब मसला होगा। 40 लेस देन 1, वाई टी इज इक्वल टू 0, ओवरलैपिंग। इसको तुम 1 से जब आगे लेके जाओगे तो क्या होगा, ये वाली वेव अब इस तरह से आएगी, ऐसे ही होगा। तो इस नेगेटिव से आपको घबराने की क्या जरूरत है। लेट्स से ये -2 और +2, लेट्स से ये +2 और ये है -2 और ये है +2। ठीक है, अब आपका जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो 1 से आगे वाले ही पार्ट ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, 1 से आगे वाला पार्ट ओवरलैपिंग हो रहा है। जब इसको 1 से आगे ले गया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है टी। तो ये 1 से लेके जहाँ तक भी ओवरलैपिंग हो रहे हैं, तो पहला फंक्शन जो है वो आपका ये इक्वेशन इसकी हो जाएगी, विच इज 2t। तो इसकी जो इक्वेशन है वो 2t नहीं, सॉरी, बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी 2t माइनस। ठीक है, इसका ग्रेडियंट है 2 और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो -2 बनेगा। जब यहाँ पे 2 यूनिट डिसेंड हुआ तो यहाँ पे भी 2 यूनिट डिसेंड हुआ। ठीक है, तो पहले वाला 2 टॉ -2 है, 2 टॉ -2, और इसकी जो इक्वेशन है ये है माइनस। ठीक है, आगे ही सबको अब बात समझ में। जब इसको 1 से आप आगे लेके जाएंगे तो आपकी जो ओवरलैपिंग है वो फिर बिगिन हो जाएगी, और ओवरलैपिंग होगी टी से लेके कहाँ तक, टी माइनस 1 तक। ठीक है, अब सबको ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये सर वाला ये दोबारा फंक्शन एक समझा दें। कहाँ तक, कहाँ से तुम्हें समझ में नहीं आया, इसकी इक्वेशन नहीं समझ में आई। इसकी जो इक्वेशन सर है वो, इक्वेशन दोबारा। इक्वेशन जो है उसके लिए क्या करते हैं, इसका जो ग्रेडियंट है वो है, इक्वेशन के लिए सबसे आसान है y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। ठीक है, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें, एक ये वाला ले लें, एक ये वाला पॉइंट ले लें, इसको इसके अंदर आप पुट कर दें दोनों पॉइंट्स को, और आप C और M की वैल्यू निकाल लें। तो आपकी M की वैल्यू आएगी 2 और C की वैल्यू आएगी -2। तो ये 2 टॉ -2 हो जाएगी। 2 टॉ -2 का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ये तो सबको नजर आ रहा है ना, पॉजिटिव 2 है। एक यूनिट पे ये ऐसे 2 यूनिट क्लाइम कर रहे हैं, इसलिए इसका ग्रेडियंट है 2। वाई इंटरसेप्ट जो है वो है इसका -2। ठीक है, क्योंकि जब ये नीचे जाके कट करेगा वाई एक्सेस को समवेयर बिलो द एक्स एक्सेस ही करेगा। ठीक है, तो 2 टॉ -2 जो है इसकी इक्वेशन है, और -2 जो है, -2 जो है वो इसका जो दूसरा वाला फंक्शन है इसकी इक्वेशन -2 है, क्योंकि ये कांस्टेंट है -2 पे। +2 वाला पार्ट अभी इनटू प्ले इसलिए नहीं आ रहा कि ये अभी ओवरलैपिंग में, सॉरी सॉरी, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये तो जब है जब इस टी को मैं आगे लेके आया हूँ। सॉरी, तो मैंने इस ग्राफ को जरा सा गलत स्केच कर दिया, थोड़ा सा इसको रिवर्स किया। ग्राफ को मैंने उस पॉइंट पे भी स्केच करना था जहाँ पे ऐसे है। ये है 1। मसला ये हुआ था कि मैंने थोड़ा सा ना आउट बना दिया था, 1 ऐसे बनाना था।
सॉरी, इसकी जो ओवरलैपिंग है वो टी से लेके 1 तक होगी, टी से लेके 1। अब सॉरी, अब सबको क्लियर हो गया जो मिस्टेक मैं पहले कर रहा था? ठीक है, इसकी जो ओवरलैपिंग है वो टी से लेके 1 तक होगी। ठीक है, जो पहला वाला फंक्शन है वो है 2 टॉ माइनस 2, दूसरा वाला जो फंक्शन है वो है -2, जैसा कि नजर आ रहा है। तो फॉर दिस रेंज जहाँ पे इस टी को ड्रैग करके आप 2 तक नहीं ले जाते, 1 से स्टार्ट करके आप इसको 2 तक नहीं ले जाते, वहाँ पे जो है ये वाला इंटीग्रल आपका काम में आएगा, 2 टॉ माइनस 2 और दूसरा वाला -2। अब सबको समझ में आ गया है? सबको ये बात समझ में आ गई है? सर मतलब अगर नेगेटिव के अंदर भी इसकी वेव आ रही हो तब भी जो है वो ऊपर वाली वेव से हम इसको ओवरलैप कंसीडर करते हैं। बिल्कुल करेंगे। जैसे सर ये तो पॉजिटिव के ऊपर वेव बनी हुई है और आपने सिर्फ एक्स सही एक्सिस सर, हम के बस सर ये अंदर समझ रहे हैं कि शायद नहीं, एरिया के ऊपर ओवरलैप नहीं करना है, उनका टाइम इंटरवल ओवरलैपिंग देखना होता है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल जहाँ पे भी ओवरलैपिंग है ये अच्छा एरिया सही सर। ओवरलैप करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, अब सबको क्लियर है? ठीक सही। है, अब थोड़ा अच्छा सा सर, इसका एक सवाल और था सर। जी सर एक सवाल ये था कि सर अगर इसका ट्रायंगल जैसे ये लेफ्ट साइड पे बन रहा है सर, जैसे ग्राफ के अंदर इसका ट्रायंगल जो है वो राइट साइड पे बना हुआ था, तो सर इसकी जो इक्वेशन बनेगी इंटीग्रेशन के अंदर वो भी सेम ही होगी ना, यही होगी या उसमें फर्क आएगा? अगर यहाँ बना होता ये हाँ ट्राइंगल, सर, ये अगर अगर यहाँ, ट्रायंगल को अगर नहीं नहीं देखो नहीं सर, ये ट्रायंगल सर जैसे 1 से शुरू हो रहा होता है और 2 पे एंड हो रहा होता है, इस तरीके से। तो ऐसा ही तो है, 1 से शुरू हो रहे हो 2 पे एंड हो रहे हो। नहीं नहीं सर, 1 के ऊपर इसकी पीक जा रही होती है और 2 के ऐसे ऊपर सर ये यहाँ इस ऐसे होता, तरीके से। यस सर। ऐसे होता तो देखो इसका ग्रेडियंट ही नेगेटिव हो गया। सबसे पहले तो ये कि इसका ग्रेडियंट हो जाएगा -2। अब इसका y इंटरसेप्ट जो है वो ऊपर जाके +4 आएगा। इक्वेशन ये बनती है 4 - 2। सही सर। ठीक हो गया? अच्छा, अगर ऐसा केस आ ठीक सर। जाता है कि उसके पॉजिटिव पार्ट भी ओवरलैप हो रहा होता है और नेगेटिव पार्ट भी, फिर क्या होता? ठीक है, अगर इसका ऐसे आ रहा होता, लेट से एक ट्राइंगल ऐसे है और जब आप इसको ओवरलैप कर रहे होते हैं तो कोई वेव लेट से ऐसे आ रही है। ठीक है, यानी कि उसका एक पॉजिटिव पार्ट भी आ रहा होता है, एक नेगेटिव पार्ट भी आ रहा होता है। ठीक है, एक केस ऐसा भी हो सकता है, एक पॉजिटिव पार्ट। अब क्या करते हैं, आप पॉजिटिव पार्ट को अलग लेते हैं, नेगेटिव पार्ट को अलग। ठीक है, टी से लेके 1 तक ये वाली चीज है, आ रही है बात समझ? टी से लेके 1 तक, टी से लेके 1 तक जो है, लेट से इसकी इक्वेशन है टी है इसकी equation, ठीक है। ये पहला वाला जो है ये टॉ बन जाता है, ठीक है, टी को टॉ से रिप्लेस करते हैं, दूसरा वाला होता है -2। अगर लेट से ये -2 और ये प्लस, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला पार्ट कंसीडर किया टी से लेके 1 तक। ठीक हो गया? ये वाला पार्ट भी करना है जो कि है 1 से लेके 0 तक, क्योंकि ये भी ओवरलैप हो रहे हैं, वो अलग से करें। 1 से लेके 0 तक आप करेंगे अलग से, और इसमें पहला वाला फंक्शन तो टॉ ही रहेगा, दूसरा वाला फंक्शन अब क्या हो गया, +2। आगे सबको बात समझ में? ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपने इस ओवरलैपिंग एरिया को अलग से लिया और इस ओवरलैपिंग एरिया को अलग से लिया। ठीक है, यानी कि पूरा टी से लेके 0 तक तो आपने कंसिडर किया, तो 2 इंटरवल में जोड़ेंगे, टी से लेके 1 तक नेगेटिव वेव की तरह से करेंगे और 1 से लेके 0 तक पॉजिटिव वेव की तरह से करेंगे। ठीक है, आगे ये बात सबको समझ में? सर ये जैसे आपने उसमें 2t माइनस का 2 करा था, तो अगर सर ये कॉर्नर से होगा तब हम उसका y इंटरसेप्ट भी लेंगे, मतलब वो -2 लेंगे, जैसे आपने उसके अंदर इक्वेशन बनाते हुए किया था अभी जो पहले यार सवाल y करवाए थे, 2t इंटरसेप्ट की माइनस। डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है? y इंटरसेप्ट की सर वही मैं आपसे डेफिनेशन, y इंटरसेप्ट की सर यही डेफिनेशन चीज़ होती है कि जहाँ पे आपकी लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, जहाँ पे आपकी लाइन सही y सर, एक्सिस यही को, चीज़ मैं तो पूछ जब रहा ये था। y एक्सिस को 0 पे कट कर रही है तो उसका y इंटरसेप्ट 0 है, 0 पर है तो वो 0 होगा। और उसका 0 है। ग्रेडियंट 1 है, क्योंकि ये 2 यूनिट ऐसे चल रहे हैं तो 2 यूनिट ऐसे चल रहे हैं। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, ठीक सर, सही। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपके पास 2 ओवरलैपिंग इंटरवल आ जाएं, जैसा मैंने होमवर्क के सवाल में दिया था, तो आप एक को अलग कंसिडर करेंगे और एक को अलग कंसिडर करेंगे। मतलब टी से लेके 0 तक तो पूरा कर रहे हैं आप कंसिडर, और उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपका मिड टर्म एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, हम कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म देख लेंगे मिड टर्म की सबमिशन के लिए।
ठीक है। लेकिन बहरहाल आज जो है मुझे मायूसी हुई, कुछ बच्चों ने जो है वो काफ़ी शदीद तनकीद की, हालांकि ये मैनेजमेंट की तरफ से फैसला है, लेकिन हम इसको देख लेंगे आगे जाके इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ऑल्टरनेट मैकेनिज्म हम आपके लिए डेफिनेटली देखेंगे कि किस तरह से आप इसको सबमिट करा सकते हैं। आप ये टेस्ट को अपने मिड टर्म एग्जाम को मे बी व्हाट्सएप या ईमेल पे मैं रखूँगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें जो मैकेनिज्म बताया गया है वो यही है कि आपने रियल टाइम में क्वेश्चंस बच्चों के पास आएंगे, ठीक है। और अगर बिजली चली जाती है आपकी और दोबारा से बच्चा री लॉग इन करता है तो आपका टेस्ट वहीं से ही स्टार्ट होगा जहाँ से खत्म हुआ था, ठीक है। अगर बिजली चली जाती है टेस्ट के दौरान में तो वहीं से आपका टेस्ट रिज्यूम होगा, ठीक है। तो सर टेस्ट तो वहीं से रिज्यूम होता है, लेकिन टाइम हमारा जो है वो निकल जाता है। टाइम अगर आपने शुरू में देर से शुरू किया है तो आपका टाइम डेफिनेटली निकल जाएगा, लेकिन टेस्ट करते के दौरान में अगर आपका लाइट चली जाती है तो फिर आपका टाइम फ्रीज हो जाता है। मुझे तो यही बताया गया। नहीं सर, हमारा टाइम फ्रीज नहीं हुआ है। नहीं सर, अगर सर, वो फ्रीज नहीं clock होता, अगर फ्रीज रहती है। होता तो हम तो वाईफाई ऑफ करके पेपर दे के फिर वाईफाई ऑन कर लेते। नहीं नहीं सर, वो फ्रीज नहीं होता, वो क्लॉक फ्रीज हो जाती है, लेकिन वो क्लॉक चलती रहती है, जैसे 40 मिनट रहते हैं यस उसकी यस। क्लॉक में, लेकिन जैसे 11:20 होगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वो जो उसके नीचे क्लॉक चली होती है ना सर, वो फ्रीज हो नहीं जाती है, हमें लेकिन तो टाइम ये तो वही। नहीं हमें तो ये बताया गया था कि आपका जो अगर बच्चे की बीच में लाइट चली गई है, उसने लेट से 5 मिनट हुए थे शुरू किया, 50 मिनट का था, अब उसके 45 मिनट रहते थे लेकिन उसकी लाइट चली गई। अब वो वेट करेगा लाइट आने का, जैसी लाइट आएगी तो अब उसको 45 मिनट से काउंटर डाउन होगा उसका, क्योंकि उसमें से 5 मिनट यूज किए थे। ये जब है जब सर उसने टाइम पे स्टार्ट किया टेस्ट। लेकिन अगर बच्चे ने लॉग इन ही लेट किया है, जैसे 12:20 पे लॉग इन किया है, तो अब उसको 40 मिनट्स 30 मिनट शो कर रहे होंगे अगर वो 20 मिनट लेट है। तो अब उसकी क्लॉक अगर 20 में लाइट जाती है तो 30 मिनट पे। जी सर जैसे आज सर हुआ था क्विज में ना, ऑन टाइम 2 मिनट लेट मैंने स्टार्ट किया था, हाँ लेकिन हुआ ये अराउंड 11 ओ क्लॉक मेरी लाइट चली गई थी और नेट बंद हो गया था, तो उसको रिकवर होने में अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स लगे थे। लेकिन जब मैंने दोबारा उसको लॉग इन किया ना, तो मेरा टाइम जो शो हो रहा था वो 40 मिनट से ही स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल जीरो से टाइम स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया था कि मेरा दोबारा यहाँ टाइम शुरू हो गया था। जब मैं उसको अपना अपलोड कर रहा था तो मेरे पास ऑलरेडी 25 मिनट्स लिखे हुए आ रहे थे उस पर, लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपलोड किया तो वो जीरो हो गया था टाइम। बहरहाल मुझे नहीं पता, आपकी फीडबैक्स मैंने सारी दे सेम दी यही हैं। इशू सर मेरे साथ भी हुआ था, MIS में मैंने दे बट दी सर है मेरी लाइट फीडबैक्स। नहीं गई थी, वो टाइम ही सर। आपकी जो फीडबैक्स हैं वो मैंने सब दे दिए हैं, अब देखें उस पर क्या हिसाब किताब होता है। ठीक है बहरहाल, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड स्टूडेंट्स फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स। आपके 2 CLO अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं, बाकी 2 CLO जो है मिड टर्म के बाद होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करके आपका क्विज और असाइनमेंट वीकेंड तक चेक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मिड टर्म एग्जाम अनटिल एंड अनलेस हमें कोई नई पॉलिसी नहीं मिलती